हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे एंड आप सबके लिए 2026 कैसा रहेगा इसके रिगार्डिंग आज हम रीडिंग करेंगे सभी 12 राशि के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि टैरो 123 चैनल का नेम आप टैरो 123 और मिस्टिक के नाम से चेंज किया गया है, तो जब भी आप सर्च करें तो इसी नाम से कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे सभी 12 राशि के लिए रीडिंग्स स्टार्ट करते हैं। 2026 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम एरीज राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए 2026 एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2026 द मून। एरीज राशि, इस साल आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होंगे। इस साल बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे थे उस मुकाम पे आप अब पहुंच चुके हैं एंड उससे भी ज़्यादा आप आगे ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो मुकाम पर पहुंचने पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो हो सकता है कुछ जेलस फील करें या कुछ ऐसा फील करें आपको देख कर के आपकी इतनी सक्सेस कैसे पॉसिबल आपने करी है, आपने ऐसा क्या किया है, ऐसा कंसिस्टेंटली कौन सी मेहनत करी है, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो थोड़ी सी आपके आसपास आपका वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस पे या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के अंदर आपके प्रति थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या जेलस फील हो सकती है। लेकिन इससे एक और अच्छी बात है, ये सभी कुछ भी सोचे या कुछ भी करे लेकिन आप इन सभी बातों में से बाहर अपने आप को निकाल लेंगे। आपके ऊपर किसी बात का भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है। आप सिर्फ अपने ही रास्ते पे चलेंगे, जो कि आपके लिए इस ईयर पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा। जितनी भी बुरी एंडिंग्स है या नेगेटिविटी है जो भी आपके साथ, चाहे कुछ धोखा हुआ हो या कुछ नेगेटिव हुआ हो, कुछ भी किसी भी तरह के आपके साथ कुछ नेगेटिविटी हुई हो या टफ़ टाइम आपने जो भी देखा था, वो सभी की एंडिंग्स इस ईयर पे आपकी ये ईयर जाते जाते 2025 जो है ये जाते जाते आपकी लाइफ में से सभी नेगेटिविटी एंड सभी एंडिंग्स को लेकर जा रहा है एंड 2026 में आप नई शुरुआत करेंगे, सभी एंडिंग्स हो जाएगी और नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ेंगे। 6 ऑफ ओके, सिंगल कार्ड है, मुझे लग रहा था 2 कार्ड आ चुके हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस साल आप सक्सेस एंड विक्ट्री महसूस करेंगे। आप एक ऐसा टीम वर्क को क्रिएट करेंगे, जो औहदा जो रुतबा आप चाह रहे थे कि आपको चाहिए। हो सकता है आप अगर जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आपका जो भी ड्रीम था कि आपको उस टारगेट को अचीव करना है, तो इस साल में आप उस टारगेट को ज़रूर अचीव कर सकेंगे। ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन ये 2026 में जो ख्वाहिशें आपकी कुछ रहती हो, जो आपके ड्रीम्स कुछ रहते हो, उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। इसके अलावा हम चेक करते हैं वाह, लव लाइफ के लिए आपकी लाइफ में कोई नए लव पार्टनर आ सकते हैं। किसी नए पार्टनर की एंट्री हो सकती है। अरेंज मैरिज या लव मैरिज के लिए भी कोई बातचीत चल सकती है एंड आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पार्टनर आ सकते हैं जो डिवाइनली भेजे हुए पर्सन होंगे एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत ही आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, अगर आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। मनी से रिलेटेड अगर हम देखें तो मनी से रिलेटेड यहाँ पे ऑलरेडी आपने काफ़ी 2026 में सब कुछ आपका पॉजिटिव सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो 2026 में मनी से रिलेटेड भी कोई कमी नहीं आपको आएगी। मनी के लिए भी आप जो जितना चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम है, वो आप बहुत आसानी से फुलफ़िल करते हुए आप देख पाएंगे। जितने का टारगेट मनी का लेकर आप चलेंगे, उतने मनी को आप इस बार टारगेट में वहाँ तक कंप्लीट करके उस मनी को अचीव कर लेंगे।
3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ से भी आपको कोई गाइडेंस मिलती है, आपके गुरु हो सकते हैं या आपके टीचर, मेंटोर, कोई भी हो सकता है, उनकी जितनी आप टीचिंग्स लेते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे एंड नई नई स्किल्स को और भी सीखेंगे। जो भी प्रोफेशन आपका है, उस प्रोफेशन को आगे इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रो करने के लिए आप जो भी नया आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो नई स्किल्स को सीखेंगे, उतनी ही आप ज़्यादा ग्रो करते चले जाएंगे। और देखते हैं एरीज राशि के लिए क्या आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से ये साल आपके लिए ओवरऑल हर तरफ से बहुत ही अच्छा साबित होगा, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी मैटर हो, ब्लेसिंग्स हो, हर तरफ से आप इस साल काफ़ी अपने आप को भरपूर देख पाएंगे। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशंस भी इस साल आपके लाइफ में आएंगी। एंड हम देखते हैं कि स्पिरिचुअली आपके लिए क्या मैसेज है 2026 के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं। कुछ बातों में कुछ पोस्टपोनमेंट्स हो सकती है। ओके, तो देखते हैं हम ये पोस्टपोनमेंट क्या होगी। न्यू विजन। इस साल स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके मन में कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो इल्यूजन्स थी, लेकिन आप उनको सही मानकर चल रहे थे। तो ये साल ऐसा होगा कि स्पिरिचुअली आप अवेकन ज़्यादा हो। आप ये साल ऐसा होगा स्पिरिचुअली आप और ग्रो करेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी, जिससे आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो सभी बातों को जान सकेंगे। और जो बातें आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए सही नहीं हैं, उन सभी बातों को भी आप इस साल समझ सकेंगे कि एक्चुअल ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। इसको लेकर आपका कोई नया विजन इस साल क्रिएट हो सकता है। कोई नया विजन आपका ऐसा बन सकता है जिससे कि आप डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ, डिवाइन के साथ और भी अच्छा रिलेशनशिप आपका बन सकेगा। ओके, बाकी देखते हैं हम और क्या मैसेज है आपके लिए एरीज के लिए। लिसन, आपकी जो भी इंट्यूशंस है उनको इस साल ज़रूर सुनिएगा। वही इंट्यूशंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लाइफ के हर एरिया पे, हर एस्पेक्ट पे आपकी बहुत मदद करने वाली है। इस वजह से आपको अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर सुनना है। ओके, तो इस साल क्या करने से आपको बहुत जॉय, हैप्पीनेस फील होगी, ऐसा कौन सी एक्टिविटी करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। Flowers. Working with flowers opens your heart and bring blessings to others through your life purpose. इस साल आप फ्लावर्स का बुके या फिर फ्लावर्स कोई किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने हैं लिए खुद को गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने किसी लव्ड वन को गिफ्ट करना, या किसी टेम्पल में गिफ्ट करना, या अपने किसी मेंटोर को गिफ्ट करना, खासकर कोई उनके जो फेवरेट फ्लावर्स का बुके हो वो गिफ्ट करना आपके लिए बहुत एक ब्लेसिंग भरा साबित होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लाइफ में लेकर आएगा। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस ये साल के लिए क्या रहेगी एरीज के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाव, ब्यूटीफुल। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, टाइम, वक्त जो है आपके लिए बदल रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आया है। वक्त बिल्कुल इस साल से आपका बदल जाएगा। जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो आप सपने आपके थे, आप जो सोच रहे थे, वो सभी चीज़ें आपको वन बाय वन आपके सामने आएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये साल आप वो सभी अचीवमेंट्स को आप अचीव कर लेंगे जिनके लिए आप ड्रीम्स ले रहे थे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है एरीज राशि। तो 2026 के लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशंस देती हूँ पॉजिटिव रीडिंग्स के लिए। डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में। इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, ठीक है एरीज राशि, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय टॉरस राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टॉरस राशि, आप सभी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। टॉरस राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? टॉरस राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? ओके, अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके,
तो 2026 स्टार्ट होते ही आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो काम आपके रुके हुए थे, जो काम बन नहीं पा रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मनी मैटर्स हो, या फिर कोई ऐसा काम, ऐसा कोई वर्क प्रोफेशन हो सकता है जिनको आप करना चाह रहे थे लेकिन आपको कोई पॉसिबिलिटीज़ ऐसी दिख नहीं रही थी, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जहाँ पे आप अपने तरीके से बहुत सारी मेहनत करते हुए भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे। तो वो सभी ब्लॉकेजेस एंड नेगेटिविटी जो वो सभी आपकी लाइफ में से रिमूव होगी। 2026 के लिए आपके लिए नए रास्ता खुलते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप ज़रूर इस साल में आगे बढ़ेंगे। जो इतने लॉन्ग टाइम से आपकी लाइफ में बहुत सारी लाइफ के एरियाज़ में रुकावटें बनी हुई थी। इसके बाद ही आता है किंग ऑफ सोर्ट्स। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको यहाँ पे 2026 के लिए मैसेज ये है कि इस साल आप जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही स्ट्रांग होगी। इस साल आप कुछ ऐसे स्पेशल एक्सरसाइजेस, योगास या फिर कुछ ऐसे स्पेशल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि आपका जो थ्रोट चक्र वो ये बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये स्ट्रांग होने की वजह से आप जो रुकावटें बन रही थी, खासकर कुछ कम्युनिकेशन में हो सकता है, आप शायद कुछ शेयर नहीं कर पाते थे या कुछ बता नहीं पाते थे, वो सभी चीज़ों में, वो सभी बातों में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी के साथ साथ आप सभी के साथ अपनी सभी बातों को शेयर भी कर सकेंगे एंड ये शेयर करने से आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। 4 ऑफ कप्स के कार्ड से आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, थोड़ा सा आपको अवेयर रहकर चलना है, चलने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके लिए कुछ नया स्पेशल कुछ गिफ्ट लेके बैठे हुए हैं। आपके लिए कुछ अलग से उन्होंने कुछ सोच के रखा है। शायद आप कुछ और ड्रीम कर रही हो लेकिन आपके ड्रीम्स के अलावा जो आप चाहते हैं उनके अलावा कुछ और भी नए स्पेशल अपनी तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स डिवाइन लेकर बैठे हैं। तो उन डिवाइन ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, ओपन माइंडेड रहिए। हो सकता है कैसे कहीं से आपको कुछ अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटी आए जो डिवाइनली हो, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अवेयरनेस के साथ आपको रिसीव करना है। और क्या मैसेजेस है 2026 के लिए टॉरस राशि के लिए हम देखते हैं। और मैसेजेस है 3 ऑफ कप्स। यस, आपको इस साल फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके काम, आपके प्रोफेशन में भी आप जो चाह रहे थे, जो ब्लॉकेजेस जैसे ही निकलेगी वो निकलने के साथ सक्सेस भी मिल रही है, ब्लेसिंग्स भी मिल रही है एंड नए आइडियाज़, नए काम, नई चीज़ें ऐसी आपको और भी आपके आगे आएंगी जिनसे आप बहुत अच्छी ग्रो करने वाले हो। यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप का भी कुछ आइडियाज़ आपको मिल सकता है या फिर आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव में या कोई भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको पार्टनरशिप कहने के लिए, काम के लिए कहें। तो अगर आप ऐसा कोई भी पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उसमें भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं एंड ये जो पार्टनरशिप होगी इसमें आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स है आपके लिए टॉरस राशि 2026 के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स एंड और क्या मैसेजेस है, कैसा रहेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स। इस साल आपके अंदर जो बहुत सारी कह सकते हैं क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ सभी इंसान के अंदर, सभी के अंदर जैसे होती है, उन सभी को आप इस साल पहचानेंगे। आप खुद को जानने के लिए ज़्यादा इस साल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने आप को मी टाइम देने के लिए आप टाइम देंगे एंड अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को इस साल जान सकेंगे। उनको बहुत सारी बातों को पहचानेंगे आप कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस एंड ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप इतने लॉन्ग टाइम तक आप स्टक रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आपको मिली है। वो सभी बातों को इस साल आपको इंट्यूटिवली आपकी इनर सेल्फ ही आपको इस साल गाइड करेगी और उसको सुनने से आप अपने ही रास्ते खोलेंगे, क्योंकि आप इस साल एक ऐसी अवेकनिंग प्रोसेस में जाएंगे जहाँ पे आपको खुद फील होगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को ही बदलना है, तो मैं तभी मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। द डेविल। जैसे ही आप इस रास्ते पे चलेंगे, आपके
आगे बहुत सारी जो बातें हैं आपके अपने बारे में आप जानने लगेंगे, तो आपके जो शैडोज़ है वो सभी कमियां जो है आपको समझ आने लगेंगी कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन सी मिस्टेक्स करी है, क्या प्रॉब्लम्स आपने खुद ने अपने लिए क्रिएट करी है। वो सभी बातें की अवेकनिंग आपको इस साल होगी। एंड ये अवेकनिंग आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक ओपननेस लेकर आएगा, जिससे आप अपने आप को एक्सेप्ट करके फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे एंड अपने आप को हील करने के लिए आप रेडी होंगे। एंड ये हीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप जब भी अपनी शैडोज़ को समझकर हीलिंग जब भी कोई करता है तो उसके लिए वो खुद ही नए रास्ते क्रिएट करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स से कभी कभी आपको ऐसे फील होगा कि इमोशंस जो है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उतार चढ़ाव आपको फील हो सकता है, आप खासकर आपके इमोशंस को लेकर। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका हीलिंग प्रोसेस चलता है, हीलिंग के टाइम पे जितने इमोशंस एंड एवरीथिंग आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो सभी को महसूस करना, उनको समझना, उनको देखना और उनको लेट गो करना, ये सभी बातें इम्पॉर्टेंट होती है। एंड ये एक एक करके डिवाइन आपकी यहाँ पे मदद करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप इस साल अपनी हीलिंग के साथ साथ आप मनी भी अच्छी जनरेट करने वाले हैं। मनी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ इस साल पे मिलेगी। नए बिज़नेस की जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है। इसके साथ आप हो सकता है कोई फ्लैट या फिर किसी घर का आपका कोई ड्रीम था, कोई ऐसी नई जगह पे घूमने का या शिफ्ट करने का आपका ड्रीम था, तो वो भी इस साल फुलफ़िल हो सकता है। उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से मनी का कुछ अरेंजमेंट या फिर मनी के लिए कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ चल कर आएंगी, जिससे आप कुछ नई जगह पे शिफ्ट करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे, या फिर कुछ नया काम ऐसा करना चाहें, स्किलफुल वर्क, उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। द एम्प्रेस, द जस्टिस, 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ओके सॉरी 3, द डेविल का भी हो गया। 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स यहाँ पे हैं। ओके तो द एम्प्रेस एंड द जस्टिस के कार्ड से आपने जितनी भी मेहनत पहले करी है वो सभी मेहनत का फल इस साल आपको ज़रूर मिलेगा, टॉरस राशि। एम्प्रेस के कार्ड से जो लोग अगर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हो पा रहा था, उनकी लाइफ में भी कंसीविंग के चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है, वो कंसीव कर पाएंगे। इस साल बहुत सारे टॉरस राशि वालों की लाइफ में नए काम के लिए अलग अलग तरफ से बहुत सारे मौके आपको इस साल मिलेंगे। एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जस्टिस के कार्ड से आपकी तरफ से जो भी अच्छे आपने जो भी अच्छा काम किया है, जो मेहनत की है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर इस साल फल रिसीव होगा। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। ओवरऑल रीडिंग में कहा जाए तो जितना आप मेहनत इस साल करेंगे अपने प्रोफेशन में, उतना ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से नई अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा से मनी के लिए आप यहाँ पे ओपन होते हुए देख सकेंगे। ओके तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअली ये साल कैसा रहेगा टॉरस राशि वालों के लिए। इनोसेंस, सन का कार्ड। स्पिरिचुअली आप इस साल अवेकनिंग में जाएंगे, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ रही। ये सन का साल होगा 2026, तो सन आपकी लाइफ में इस बार बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, नई रोशनी लेकर आएंगे। अवेकनिंग का अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअल में, तो आपको अपने आप ही सेल्फ अवेकनिंग का प्रोसेस आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, जिससे आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे एंड आपको स्पिरिचुअली काफ़ी बातें, इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिलेंगे एंड आप बहुत बातें जानेंगे। नंबर 4, पोस्टपोन। सेम यही कार्ड जेमिनी राशि वालों के लिए भी 2026 के लिए आया था, वो भी सेम स्पिरिचुअलिटी के
कार्ड्स में ही यही कार्ड आया था। तो आपके लिए भी इस साल यही है, क्योंकि वैसे भी हमारी अर्थ जो है 5th डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी अवेकनिंग इस धरती पे सभी लोगों की हो रही है। तो इस साल आप भी एक ऐसी अवेकनिंग से गुजरेंगे, ऐसी अवेयरनेस से गुजरेंगे जहाँ पे आपको लगता था कि यही सच है, यही सब कुछ सही है। नहीं, वो सब चीज़ों से आपका पर्दा हटेगा और एक्चुअल जो ट्रू पिक्चर है वो सभी बात चीज़ों को आप इस साल देख सकेंगे। ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आप उन सभी बातों को इस साल जान सकेंगे। पोस्टपोन के मैसेजेस से कुछ बातें आप ऐसी पोस्टपोन कर सकते हैं जिनको लेकर आप पास्ट की पुरानी बातें जो आपके बिलीफ या मिथ्स बने हुए थे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो सभी आपकी इस साल टूटेंगी एंड नई सोच आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बनेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है। डिटैच, इस साल आप काफ़ी डिटैच भी रहेंगे, आप सीख जाएंगे। इस साल डिटैच करना बहुत अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हो कि जो बातें आपको सर्व नहीं कर रही, जो काम या फिर जो सिचुएशन में रहकर आपको परेशानी होती है, आप स्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप काफ़ी अपने आप को हैवी फील करते हो अपने मन में, तो वो सभी सिचुएशंस में से या बातों में से कैसे अपने आप को डिटैच करना है, ये भी आप इस साल बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसको करने से इस साल आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। कोई नई यूनिवर्सिटी, नई कॉलेज या फिर कोई नई स्टडी में कोई आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकेंगे या फिर ऑनलाइन को भी स्टडी हो। ऐसा कुछ इस साल आप करेंगे जिससे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी नॉलेज एंड विजडम भी इस साल बढ़ेगी। इस साल खासकर कुछ भी सीखना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। कुछ भी आप सीखेंगे, कोई नई स्किल या एजुकेशन, चाहे वो बुक्स पढ़ना ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपके लिए 2026 के लिए ये रही रीडिंग्स। इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि आपके मैसेज करने से यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचता है एंड आप उस रीडिंग को क्लेम करते हैं। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो जेमिनी राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं 2026 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए 2026 साल कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स, एक सेकेंड होल्ड कीजिए प्लीज़। ओके, तो चलिए 2026 जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। तो इस साल आपकी फैमिली को लेकर आपकी अगर कोई बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। हैप्पी फैमिली आपकी होगी इस साल। अगर आपकी कोई ड्रीम है मैरिज से रिलेटेड तो वो ड्रीम भी आपका पूरा होगा। फिर अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, साथ रहने का आपका ड्रीम था, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी। आप चाह रहे थे अपना कोई घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर आप कुछ ऐसा चाह रहे थे अपनी फैमिली के लिए स्पेशल कुछ करना, वो सारी ड्रीम्स आपकी इस साल पे पॉसिबल हो सकेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये साल आपके लिए काफ़ी जोश भरा रहेगा। आप काम के लिए काफ़ी जोश से भरे रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मैं अलग अलग तरफ से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर लेकर आऊँ जिससे मुझे काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिले। एंड आपको ऐसा शौक इस साल जागेगा, आप काफ़ी हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, हाईली एनर्जेटिक फील करेंगे, जिससे आपको ऐसे एग्रेसिवनेस थोड़ा सा कभी कभी फील होगा। एंड आपको फील होगा कि कोई ऐसा वर्क प्रोफेशन, कोई ऐसा काम मुझे मिले जिससे कि मैं बहुत सारी मनी को क्रिएट करूं। आपके अंदर ऐसी फीलिंग इस साल ज़रूर आएगी। इस साल आपके मन में थोड़ी सी नेम फेम के लिए भी थोड़ी सी चाहत रहेगी कि मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, नेम फेम मेरे नाम से मुझे लोग जाने। एंड ये साल आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग से भरा रहेगा। डिवाइन इस साल आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ सकते हैं। आपकी कोई बड़ी विश हो सकती है, वो आपकी इस साल पूरी होगी।
नई शुरुआत आपके जीवन में इस साल होगी। नई शुरुआत चाहे ये ट्रैवल से रिलेटेड हो, नए वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड हो, लाइफ की किसी भी एरिया, किसी भी पाथ में आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सब कुछ हर तरफ से बिल्कुल नई तरीके से सारी शुरुआत हो रही है। आप कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, या वहाँ पे आपको ज़ीरो से फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, सब कुछ नया क्रिएट करना है। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके, एंड इस साल आपके जो लव्ड वंस है, लव्ड पार्टनर्स है, आपको बहुत सारी बातों में आपको गाइड कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो आपको अगर नई एडवेंचर या कुछ नया करना है, नए ट्रैवल करना है, या कुछ भी नया करना है ये नई शुरुआत में, उसमें थोड़ा सा आप अपने लव्ड वंस की ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, हम और देख लेते हैं आपकी लाइफ में 2026 में क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत हाईली एनर्जेटिक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है, ऐसा आपको बहुत फील होगा कि आप काफ़ी जोश में रहें, जल्दी जल्दी एक्शंस करने का आपका मन करेगा कि जो भी काम है उसे जल्दी से स्टार्ट करूँ, जल्दी से उसे कंप्लीट कर लूँ, ऐसा आपको फील होगा। और अब हम देखते हैं कि और 2026 के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से जो प्रोफेशन है उसमें आप जैसा चाह रहे थे वो सभी चीज़ों को आप इस साल ज़रूर अचीव करेंगे। कुछ लोग अचीव कर चुके हैं, कुछ लोग अचीव इस साल पे करेंगे। ठीक है, तो आपके लव लाइफ के लिए हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी। स्प्रेड योर विंग्स। ओके, ट्रस्ट, इस साल आपको आपके खासकर रिलेशनशिप्स के लिए आपको ट्रस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे, अपने रिश्तों पे जितना ट्रस्ट करेंगे, लव्ड योर विंग स्प्रेड योर विंग्स के कार्ड से जितना आप ओपन माइंडेड रहेंगे, जितना आप ओपन रहेंगे रिलेशनशिप्स के लिए उतना ही आपकी तरफ, आपके चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपकी तरफ उतना ही बढ़ के आएंगे। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसा होता है रिलेशनशिप में, ट्रस्ट अगर आपका अच्छा हो, स्ट्रांग हो, जिसमें अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना ओपन माइंडेडली आप अपनों की बात सुनेंगे और अपनी बात सुनाएंगे, उतने ही आपके और भी, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके अपने हैं, वो आपके और भी नज़दीक हो सकेंगे, क्योंकि आप उनकी बातें सुन रहे हैं एंड उनको आपने मौका दिया है कि आप उनकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा एंड ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगी जब आप एक दूसरे को जानेंगे। ओके, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स होगी इस साल पे, आप वहाँ भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे अपने लव्ड वन के साथ, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप बॉन्ड है वो और भी अच्छा स्मूथ होगा। ओके, तो अब हम और देखते हैं मनी वाइज ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। मनी के लिए कैसा रहेगा ये साल। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, दोनों ही मेजर आर्काना। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ भी आया था, दो कार्ड्स के साथ कंफर्मेशन है यहाँ पे जेमिनाई। तो ये साल डिवाइन आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जिसे हम कालचक्र कहते हैं, ये पहिया आपका घूमने वाला है। इस साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नई शुरुआत आपकी बहुत सारी लाइफ के एरियाज़ में होगी जो टोटली न्यू होगी, जैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो ये इस पर कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप किसी जगह पे शिफ्ट करने वाले हो या कहीं पे आप ट्रैवल करोगे। चैरियट के कार्ड से आप कहीं ऐसी जगह पे आप शिफ्ट करोगे जहां आप परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पे आप शिफ्ट करने के बारे में आपके प्लान्स या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, प्लानिंग्स आपकी बन सकती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, बहुत सारी वीज़ा लगने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है। कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको यहीं पे छोड़कर जाना होगा।
जैसे कि अगर एग्जांपल आप जहाँ पे भी मूव होंगे, जो लोग भी शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स थी, नेगेटिव सिचुएशंस थी या नेगेटिव सोच थी, उन सभी को अगर आप उसी जगह पे छोड़ के जाएंगे, नई जगह पे नई शुरुआत करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव सक्सेसफुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। तो आप इस साल एक्चुअल में इतने टाइम से आप जो चाह रहे थे कि आपको ये प्रोफेशन आपको करना है, वो प्रोफेशन करके आपको खुशी मिलती है एंड आपको एक अच्छा फील होता है, इस साल पे आपको डिवाइन ऐसा ज़रूर मौका देंगे उस प्रोफेशन को आप कर पाएँ एंड उसमें आप बहुत सारी मनी को आप क्रिएट कर पाएँ। यहाँ पे मनी क्रिएशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो ट्रैवल के ज़रिए मिले, चाहे वो किसी स्किल के ज़रिए मिले। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन आपके रास्ते में यहाँ पे खोल के रखेंगे, ताकि जिस भी एरिया से आप मनी को जनरेट करना चाहते हैं, मनी को आप जनरेट कर सकें। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बाद हम स्पिरिचुअली ये साल कैसा रहेगा आपके लिए। शेयरिंग स्पिरिचुअली अपनी आपकी जो स्पिरिचुअल विजडम है, नॉलेज है, उन सबको जितना भी आप शेयर करेंगे या फिर दूसरों की बैठ के सुनेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको अगर कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो इस स्पिरिचुअल में इंटरेस्टेड हो या दौर से गुजरे हो, ऐसे लोगों के साथ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को शेयर करना या रिसीव करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी के तौर पे ये साल बहुत सक्सेसफुल रहेगा। डिवाइन के साथ आपका बहुत ही नज़दीक का कनेक्शन ये साल पे बना रहेगा। ओके, तो ठीक है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी करने से इस साल आपको काफ़ी पीस एंड जॉय, खुशी महसूस हो सकती है 2026 में, हम देख लेते हैं। ओरेकल कार्ड्स। ओके, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग का शौक़ है या फिर कोई ऐसी रीडिंग्स करना जिसमें कि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नई नॉलेज मिले, ऐसा कोई स्किल कोई और भी हो सकता है, चाहे वो बुक्स पढ़ने से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी स्किल आप सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे या वैसे ही टाइम स्पेंड करने के तौर पे अगर आप डेली रूटीन के ज़रिए ये काम करते हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी पीस फील होगा एंड काफ़ी अच्छी फीलिंग होगी। टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। आप लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं, यंग लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जो लोग जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं बुक्स के ज़रिए, उन्हें टीचिंग्स देकर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उनकी हेल्प कर सकते हैं टीचिंग्स देने में। तो ओके जेमिनी राशि, ये रहा आपके लिए 2026 के लिए रीडिंग जो है। आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर 2026 एंड मैं उम्मीद करती हूँ डिवाइन आपके लाइफ में 2026 का जो ये साल है बहुत ही खुशियों भरा लेकर आए, सक्सेसफुल भरा लेकर आए लाइफ के हर एरिया में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग। आपके मैसेज करने से यूनिवर्स तक मैसेज जाता है एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हो पाती है। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैंसर राशि 2026 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं आपकी इस रीडिंग में। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 कैंसर कर्क राशि वालों के लिए पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस साल आपके जो रिलेशनशिप्स है उसमें आपको फील हो सकता है कि शायद आप संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस साल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी जहाँ पे आप अपने इमोशंस के ज़रिए अपने आप को संभालने में आप कहीं ना कहीं कामयाब रह सकेंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप कुछ ऐसी बातें आपको इंट्यूटिवली फील होगी, महसूस होगी, आप कुछ ऐसी लर्निंग्स ले सकेंगे। लर्निंग्स लेने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होते हुए मैं बहुत सारी देख रही हूँ, जहाँ से आप खुद को कैसे कंट्रोल करना है वो सब बातें आप सीखने वाले हैं। ये सब सीखते ही आपको, आपके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि आपने ये अचीव करना है, कोई बड़ा गोल आपका हो सकता है
ये सब स्किल्स को आप इस साल कोई ऐसी स्किल सीखेंगे, वो सब सीखते ही आप कैसे आप मनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप आपका माइंडसेट हो सकता है कि आपको एक रिच पर्सन बनना है। वो रिच पर्सन कैसे बनना है, कैसे आप रिच लोगों के लिस्ट में आ सकते हैं, आप ऐसा कुछ सोचते होंगे, आपका ड्रीम हो सकता है पेरेंटल, या फिर आपको कोई मनी या लैंड भी आपको मिल सकता है पेरेंट्स की तरफ से, या फिर कोई आप खरीद भी सकते हैं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। बहुत सारे लोगों का कोई ड्रीम हो सकता है, कोई बड़ा विला लेना या घर लेना, या फिर कोई ऐसी जगह लेना जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्रिएट कर सके। हो सकता है इस रीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हो जो बिल्डर्स होते हैं, ये भी हो सकते हैं इस रीडिंग में। उन लोगों को इस साल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपने इस वर्क प्रोजेक्ट को बढ़ा सकें, ज़्यादा उससे ग्रो कर सके। इसके लिए बहुत सारी मनी की अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिलने वाली है। जो मनी की ड्रीम आपने किया हुआ है कि इस साल पे मुझे इतना मनी अचीव करना है, आपका जो कोई ड्रीम हो सकता है मनी को लेकर, वो ड्रीम आपका 2026 में ज़रूर पूरा हो सकता है। मनी के लेवल से तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। एंड इस रीडिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग सोसाइटीज़ के तौर पे, जैसे मैंने बोला था कि बिल्डर्स या कोई लैंड प्रॉपर्टीज़ ऐसी बहुत सारी खरीदने वाले हैं, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी क्रिएट भी करेंगे, बहुत सारी मनी जनरेट करेंगे प्रॉपर्टीज़ सेल करने के ज़रिए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होगी। जो अचीवमेंट आप चाह रहे थे, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी इस साल, क्योंकि आप कोई ऐसी स्किल इस साल ज़रूर सीखेंगे। वो स्किल आपको इतनी हेल्प करेगी आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्रिएट करके लोगों को इम्प्रेस करने में बहुत ही सक्सेसफुल इस साल रह पाएंगे। एंड यही रीज़न आपकी मनी, बड़ी बिग मनी को क्रिएट करने में आपकी रीज़न बनेगा। बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2026 आप सभी के लिए। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट में आपकी ग्रोथ होगी। अचानक से नई नई प्लानिंग्स, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, वेंचर्स आपकी तरफ बढ़कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे, जिससे आप बहुत जल्दी से इस साल में ग्रो देख सकेंगे। एंड देखते हैं हम और क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मनी से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो पैसा तो इस साल भर भर के आपकी तरफ आएगा। ओके, एक और कार्ड मुझे शायद लेना चाहिए इसमें से। देखते हैं और क्या मैसेज है 2026 के लिए। ओके, नई शुरुआत आपकी इस साल से बिल्कुल होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा था कि आप कुछ ऐसा करेंगे या फिर कैसा कुछ सीखेंगे अपने इमोशंस के ज़रिए। ये कुछ डीएनए से रिलेटेड भी मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। इनको कैसे पैटर्न्स को चेंज करके, कंट्रोल करके किया जा सकता है, ऐसा कुछ मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। ऐसे स्किल्स के ज़रिए भी आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें आप टोटली एक रीजनरेशन, नई अपनी बॉडी के सेल्स को टोटली नया बनाएंगे, अपने आप को नया आप देखेंगे। नई शुरुआत आपकी लाइफ की होगी, जहाँ से टोटली सब कुछ नया आपका स्टार्ट होगा। एंड ये जो नई शुरुआत है आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ लेकर आएगी पॉजिटिवली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो सीधा आप इस साल क्वांटम जंप करेंगे, वो भी क्वांटम जंप, बड़ा क्वांटम जंप आप करेंगे, बिल्कुल एकदम से नई शुरुआत से लेकर सीधा किंग तक पहुंच जाना। तो एक बड़ा क्वांटम जंप आप कर सकते हैं, जिससे हो सकता है लोगों के मन में आए आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ लिया, या आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप एकदम से, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो गई है, माइंडसेट आपका चेंज हो गया है, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा होगी वो जानने के लिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही लकी साबित होने वाला है।
आपकी जो टीम वर्क है, आप जो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, वो प्रोफेशन इस साल आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स भरा लेकर ये साल आने वाला है। आप बहुत ही शाइन करेंगे, नेम फेम आपका बहुत होगा इस साल में। नेम फेम के साथ साथ आपको लोग जानेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस रीडिंग में ऐसे भी हो जो खासकर सोशल मीडिया पे फेमस होते हैं, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट के ज़रिए आए, वहाँ से उनकी उन वो एज अ सेलिब्रिटी के तौर पे पहचाने जाएं, या फिर नेम फेम सक्सेस आपको इस साल पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है मिलने की। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए लवर्स कार्ड। इस साल बहुत सारी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, तो कोई लव पार्टनर की एंट्री, कोई न्यू लव्ड वन की पार्टनर की एंट्री भी आपकी लाइफ में इस साल ज़रूर होगी, इस साल ज़रूर हो सकती है। एंड ये लव्ड पार्टनर जो है डिवाइनली पार्टनर होंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। एंड ये जो लव्ड वन होंगे बहुत ही आपके लिए भी लक्की साबित होंगे, क्योंकि इसके बाद ही देखिए द हायरोफेंट का कार्ड। जब भी आप कुछ नया स्टेप लेंगे, खासकर अगर मैरिज के बारे में आप सोच रहे हैं या लव रिलेशनशिप के बारे में, तो चाहे ये सेल्फ लव ही क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना है, सेल्फ लव करके आपने बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ नई स्किल्स को सीख कर अपने डीएनए पैटर्न्स को चेंज करके, तो आप सेल्फ लव में भी आएंगे। इससे भी आपकी जो ऑरा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपके ऑरा को देखकर लोग काफ़ी इम्प्रेस हो सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका ग्लो ही बिल्कुल डिफरेंट दिख सकता है। ये भी एक रीज़न है। यहाँ पे इस साल आपको एक कोई ऐसे मेंटोर या ट्यूटर या फिर गुरु कोई और भी आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको एक नए रास्ते पे लेके चलेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे। आपको ऐसी कुछ चाबी, यानी कि आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग्स की कुछ चाबी दे सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का खजाना आपकी तरफ बढ़कर आए। 9 ऑफ कप्स के कार्ड इसके बाद ही बहुत सारी विश फुलफिलमेंट, आप जो जो चाह रहे थे वो सारी विश फुलफिलमेंट आपकी इस साल ज़रूर होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं और स्पिरिचुअली आप कितना इस साल ग्रो करेंगे। स्पिरिचुअली आपके लिए क्या मैसेज है, ये कार्ड आना चाहता है। माय गॉड, ब्रेक थ्रू। तो ये साल तो आपके लिए कैंसर राशि आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स होगी, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी लाइफ का एरिया हो, टोटली 360 डिग्री आपकी लाइफ इस साल बदल सकती है। यहाँ पे अबंडेंस ऑफ ब्रेक थ्रू की ब्लेसिंग्स एज अ स्पिरिचुअल आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई एंटर करेगा जो आपको एक नए डायरेक्शन पे लेके जाएंगे, जिससे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ड्रीम फुलफिलमेंट्स, आपकी विश फुलफिलमेंट्स आपकी इस साल हो सकती है। तो स्पिरिचुअली भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। स्पिरिचुअली आप इस साल बहुत सारी ग्रोथ करेंगे। आप कोई बड़ी अवेकनिंग के थ्रू गुज़र सकते हैं एज ए स्पिरिचुअली। आपके अंदर बहुत सारा करेज आ सकता है। पहले शायद बहुत सारी बातों में करेज नहीं होगा, तो वो सभी बातों में आप खुद को अलग से महसूस करेंगे। लोग आपको अलग फील करेंगे कि आपके अंदर तो बहुत करेज आ गया है, आप काफ़ी करेजियस पर्सन हो चुके हो, पहले आप ऐसे नहीं थे। क्रिएटर यहाँ पे आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं, आप क्रिएटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने वाले हैं। स्पिरिचुअली आप काफ़ी इस साल पे बहुत कुछ आप फील करने वाले हो, एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो भी करने वाले हो। वाओ, कैंसर राशि आपके लिए तो 2026 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शाइनिंग वाला ईयर आपके लिए रहेगा। ओके, और क्या मैसेजेस है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है, जो जो भी आपने अचीवमेंट्स करी है, उन अचीवमेंट्स को आपने रखना कैसे है, संभाल के कैसे रखना है, उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसेस करते रहना होगा। जैसे कि आप जो प्रैक्टिसेस, जो स्किल्स आपने सीखी है, जिनकी अंडर गाइडेंस, चाहे वो मेंटोर हो, गुरु हो, कोई हो, जिनकी गाइडेंस के अंडर आप ये सभी कुछ सीख रहे थे या करते चले आ रहे थे, वो सभी को ऐसे कायम रखने के लिए भी अपने आप को
स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते रहिएगा ताकि कंसिस्टेंटली आपकी लाइफ में ये सभी कुछ फ्लो करता रहे। 7 ऑफ कप से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि आप अलग अलग आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। इस साल मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लगाने के लिए सोचेंगे, एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें भी आपको बहुत अच्छे फ्रूट्सफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करने से आपको इस साल जॉय या पीसफुल फील होगा। ओके, अपने आप ही कार्ड आ गया है योगा। तो इस साल आपको योगा एंड मेडिटेशन दोनों ही करना बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, एक्सरसाइजेस कीजिएगा। जितना आप अपनी हेल्थ को भी लेकर कॉन्शियस रहिएगा सीरियसली, तो उतना ही आप अपने मार्स को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अपने मंगल स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उतना ही आपके लाइफ में और भी एबंडेंस आएगी एंड आप पीसफुल भी रह पाएंगे, एंड आप बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। अभी तक की जितनी भी मैंने करी है सब में से बहुत अच्छी रीडिंग आपकी रही है कैंसर राशि। कंग्रेचुलेशंस। आई विश, मैं डिवाइन के आगे प्रेयर करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और डिवाइन हमेशा आपकी लाइफ में इसी तरह ग्रोथ एंड सक्सेस को लेकर आते रहें। तो 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स। ज़रूर लिखिएगा, ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है तो मैसेज ज़रूर डालिएगा। डिवाइन तक आपका मैसेज जाएगा, यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचता है मैसेज लिखने से, एंड आपको वो सारी ब्लेसिंग्स एंड आपकी फुलफिलमेंट ज़रूर पूरी होगी। ओके, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय लियो राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है लियो राशि वालों के लिए, चलिए इस रीडिंग में हम देखते हैं 2026 लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2026 लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जजमेंट। ओके, पहले ही मेजर आर्काना का कार्ड। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई आपकी बड़ी प्रेयर्स है, आपने कोई बड़ी प्रेयर्स करी होगी कि आपकी वो प्रेयर्स पूरी हो जाए, आपकी पुकार सुनी जाए, वो ज़रूर आपकी सुनी जाएगी इस साल पे। आपकी लाइफ में इस साल कोई नई शुरुआत, कोई नया मोमेंट स्टार्ट हो सकता है जिससे कि आपके लाइफ में मैं महसूस कर पा रही हूँ, हो सकता है मनी से रिलेटेड शायद कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सारी जितनी भी रुकावटें थी, जितनी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स थी, खासकर आपको अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से, जो बहुत बड़ा भारी कार्मिक साइकिल को आप कंप्लीट करके 2026 में नई शुरुआत करने वाले हो। कोई काफ़ी लॉन्ग टर्म से आपका भारा कार्मिक कोई चलता आ रहा था, वो आपका ख़त्म हो चुका है, एंड यहाँ पे डिवाइन आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स देकर आपके लिए नई शुरुआत करने वाले हैं 2026 में। ये जजमेंट के कार्ड से एक कंफर्मेशन है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स के लिए आपकी जो प्रेयर्स थी वो आपकी सुनी गई है, जो कि इस साल से आपकी वो फुलफिल होनी जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से नई शुरुआत होगी, मनी को क्रिएट करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी खुशखबरी मिल सकती है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ पेरेंटल है या फिर कोई ऐसी आपकी कोई लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी रुकी हुई थी या कब्ज़ा किया हुआ था या कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन या मैटर था, तो उसमें भी आपको इस साल रिलीफ मिल सकता है। वो सभी चीज़ों में से आप बाहर आ सकते हैं। जो सिचुएशंस, जो रिलेशनशिप्स आपको हर्ट कर रहे थे, वो सभी सिचुएशंस में से आप इस साल बाहर आएंगे। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड से जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, जो दर्द मिले हैं, जो दुख मिले हैं खासकर रिलेशनशिप्स में, उसके लिए आपको यहाँ पे खास मैसेज दिया जा रहा है कि ये आपकी लर्निंग्स थी, आपने कुछ सीखना था। आप इन सभी के लिए थैंक यू करके आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी आपने सीखना आपके लिए ज़रूरी था। जब तक आप कुछ सीखते नहीं हैं तब तक वो बार बार आपके लाइफ में वो बातें, वो चीज़ें, सिचुएशंस नॉक करती ही रहती हैं। तो थैंक यू करके आपको आगे बढ़ने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। हायरोफेन के कार्ड से कोई ऐसा मेंटोर, गुरु या कोई भी आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे इस साल।
कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी मैच्योर होंगे, काउंसलर भी हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कोच हो, जो बिज़नेस कैसे करना है ये गाइड करते हों, या लाइफ को कैसे स्पेंड करना है ये गाइड करने वाले भी हो सकते हैं। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपके रास्ते को मोड़ेगा एंड आपको एक नई दिशा दिखाएगा, जिससे कि आपके लाइफ में हर तरफ से आपको क्या करना है, किससे आपको सक्सेस मिल सकती है, वो रास्ते को लेकर जाने में, दिखाने में आपकी हेल्प करेंगे। इस अफसोस के कार्ड से आपकी कम्युनिकेशन को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जो भी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में ये आएंगे, ये ज़रूर आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक ऐसा रीज़न बनता है हमेशा पर्सन की सक्सेस का रिज़ल्ट लेकर आने में। कम्युनिकेशन से जब आप किसी को इम्प्रेस करते हैं तभी आपको उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बहुत सारी कम्युनिकेशंस में। कुछ एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हो सकते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हो सकती है, कुछ मीटिंग्स हो सकती है, कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। उन सभी में आपको सक्सेस दिलाने में ये पर्सन हेल्प करेंगे एंड आप इस सक्सेस को अचीव कर लेंगे। वाओ। ओके, लियो राशि, यहाँ पे तीन मेजर आर्काना की कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वाकई ही ये लाइफ की आपकी टोटली नई शुरुआत है। तो वर्ल्ड के कार्ड से, जैसे कि मैंने बताया, आपकी ये नई शुरुआत में आपकी हेल्प करेंगे। तो वर्ल्ड के कार्ड से आपके अंदर इतनी ये पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे, आपको इतनी नॉलेज देंगे, आपको इतना स्किलफुल पर्सन के तौर पे ये क्रिएट करेंगे, साबित करेंगे, आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिससे आप लाइफ के हर एरिया को कैसे जीना है, लाइफ के हर एरिया में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कैसे उन्हें हैंडल करना है, वो सभी कुछ सीखेंगे। एंड ये सीखते हुए आप काफ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, ये कैंडल ख़त्म हो चुकी है। एक सेकेंड प्लीज़ होल्ड कीजिए, मैं कैंडल दूसरी। ओके, सॉरी गाइस, कैंडल फिनिश हो गई थी तो मैंने नई कैंडल लगाई है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो हम यहाँ पे थे कि आपके लाइफ में ये जो पर्सन जो भी आएंगे आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, आपको इस काबिल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे कि लाइफ के हर एरिया में आप कैसे लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हैं, लाइफ को कैसे बिताना है, कैसे उसको जीना है, वो सभी आपको सिखाया जाएगा। ये सभी आपकी लाइफ में सभी छोटे से लेके बड़े ड्रीम्स एंड गोल्स को आपको हेल्प अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, इसी के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी बहुत सारे मिलेगी। आपको, मैं देख पा रही हूँ इस साल आपके अंदर ऐसी चेंजेस आएंगी जहाँ पे आप काफ़ी विजडम से भरे होंगे। आपके अंदर जो एक बिजनेस पर्सन के अंदर या फिर मैच्योर पर्सन के अंदर जो समझदारी होती है वो सभी मैच्योरिटी आपके अंदर होगी, काइंडनेस भी आपके अंदर होगी। एंड जहाँ पे आपको डोमिनेंस दिखाने की ज़रूरत है वो भी आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से होगी, जिससे कि आप लाइफ को बहुत स्मूथली एंड बैलेंस वे में हैंडल कर सकें। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है लियो राशि आपकी। ओके, और क्या मैसेजेस है लियो राशि वालों के लिए? 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, दिस इज़ सो ग्रेट। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से जैसे जैसे आपकी 360 डिग्री जैसे सभी चेंजेस आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी, वैसे वैसे ही विश फुलफिलमेंट एक 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 करके धीरे धीरे सभी विशेस आपकी फुलफिल होती रहेंगी। आपको इस मुकाम पे लाके बिठाया जाएगा कि आपकी जो विशेस है वो सभी विशेस आपकी पूरी होंगी। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होंगी, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब आप कर्म करेंगे। ये रीडिंग में एक और मैसेज यहाँ पे ज़रूर जो मिल रहा है, ये सभी पॉसिबल है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ रेडी है आपके लिए, लेकिन ये रियलिटी में कन्वर्ट तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करके उससे अचीव करने के लिए उससे रेडी होंगे, मेहनत करेंगे, तो ये डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स।
टू ऑफ कप्स के कार्ड से कुछ पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं, या फिर कोई लव्ड पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो आपको वर्क या प्रोफेशन में भी आपकी पार्टनरशिप के तौर पे भी आपकी हेल्प करे। एंड हो सकता है यही पर्सन आगे चलकर आपके एज अ लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो, इसकी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी। ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, रिलीज, सैडनेस एंड आइसोलेशन। अगर आप चाहते हैं 2026 में आपके लाइफ में ट्रू पार्टनर आए, ट्रू लव आए, आपको समझा जाए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी हो, तो पहले आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आपने बातें दबा के रखी हैं, अपने मन में जो मन मुटाव रखा है, गिला शिकवा रखा है, या कुछ भी ग्रजेस किसी के लिए क्यों ना रखे हों, वो सभी चीज़ों को जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक कोई नई एंट्री आपकी लाइफ में अच्छी साबित नहीं होगी। क्योंकि पुरानी बातों को दिल से निकालने से, उन सभी को रिलीज़ करने पे ही आप नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर अपने बर्तन को भर के रखेंगे तो नया कुछ अगर उसमें डालना होगा तो उसके लिए तो जगह नहीं बचेगी, तो पहले उसे खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ नया डाल सकता है। तो इस बात का आपको इस साल पे ज़रूर ध्यान रखना है। जितना आप डिटैचमेंट को, नेगेटिव थॉट्स को, बुरी चीज़ों को, या फिर कुछ भी मनमुटाव, गिला शिकवा किसी के भी प्रति हो सकता है, उन सभी को रिलीज़ करना होगा आपको। उन सब को करने से ही आपके लाइफ में अच्छे पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। सैडनेस एंड आइसोलेशन, सैडनेस एंड आइसोलेशन आपको फील हो सकती है, एंड ये सैडनेस एंड आइसोलेशन से भी तभी निकला जा सकता है जब अपने आप को हील करने के लिए आप रेडी होंगे। जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करेंगे कि मैं अपने लाइफ में कुछ अलग चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक अच्छा पार्टनर चाहता हूँ, उसकी उम्मीद रखता हूँ या रखती हूँ, उसके लिए आप पुराना सब कुछ नहीं अपने मन में से निकालेंगे, तब तक ये सैडनेस नहीं जाएगी। ये सैडनेस को निकालना इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इस साल पे होगा। आइसोलेशन से आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। जैसे आप आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन आपकी हेल्प करेगा स्पिरिचुअली भी, आपके अपनी लाइफ के पैटर्न्स को खुद को जानने में भी आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, जिससे आप खुद की क्वालिटीज़ को जान पाएंगे, दूसरों की इम्पोर्टेंस को भी जान पाएंगे। एंड ये सभी चीज़ें रिलीज़ करने पे आप अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। एक कार्ड लेना चाह रही थी तो 2 आ चुके हैं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तभी आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में, बैलेंस्ड ऑरा के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकेंगे। और वो कन्वर्ट करते ही आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकेंगे। एक अच्छा पार्टनर तभी आता है जब आप अंदर से हील्ड होते हैं एंड आप बैलेंस्ड होते हैं। आप यिन यान की जो शक्ति है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है, उन सभी को बैलेंस्ड करने में जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते, तब तक आप किसी अच्छे ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है, ओपन है। आप ये सभी चीज़ों में से ज़रूर बाहर आएंगे, कुछ ऐसा आप ज़रूर करेंगे जिससे कि ये सैडनेस एंड रिलीज बाहर आएंगी, एंड अपने आप को आप बैलेंस भी रख सकेंगे। शेयर द लव एंड मैनिफेस्ट। यस, आप जो भी सीख रहे हैं उस सभी चीज़ों को आप शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। जैसे जैसे आप हेल्प करते चले जाएंगे, आपके मन में भी पॉजिटिविटी आएगी, आप जगह बना पाएंगे दूसरों के मन में। और जो भी जैसा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप के तौर पे, वैसा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्राउन चक्रा, यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्राउन चक्रा के कार्ड से मेडिटेशन करने से आपके जो डार्केस्ट फियर्स है या बहुत सारी रीजनिंग्स है जिनकी वजह से आप अटकते हैं या फिर आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स में से निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। ये जो पर्सन है आपकी, इसमें भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसी के साथ आपका जो क्राउन चक्रा है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकेंगे क्योंकि आपका क्राउन चक्रा स्ट्रांग होगा। तो
आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उन सभी का सामना आप कर पाएंगे एंड अपनी विशेस को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा आप कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं इसके बाद हम कि आप स्पिरिचुअली ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, स्पिरिचुअली ये साल कैसा रहेगा आपके लिए। प्लेफुलनेस, स्पिरिचुअली आप प्लेफुलनेस मोड में इस साल ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन करना सीख जाएंगे, अपने आप को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो आप इस साल प्लेफुलनेस मोड में भी आएंगे, हर तरफ से खुश रहने की कोशिश करेंगे, अंदर से भी आप खुश दिखाई देंगे, बाहर से तो खुश आप होंगे ही, आप अंदर भी एक खुशी अलग से अपने अंदर फील कर सकेंगे। कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग पास्ट में थी, जो कंडीशनिंग या जो डर थे आपके अंदर, वो सभी डर से आप बाहर निकल कर अपनी ट्रू सेल्फ में इस साल आएंगे, अपनी ट्रू ऑथेंटिसिटी में आप आएंगे। इसी से आपकी यहाँ से नई शुरुआत स्पिरिचुअली भी होगी। तो देखते हैं और क्या कार्ड से आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे बात हो रही थी कि ये सभी चीज़ें आप ख़त्म करके नई शुरुआत करेंगे। जो भी पुरानी चीज़ें, वो सभी की एंडिंग्स यहाँ पे आप कर चुके होंगे एंड वो एंडिंग्स ख़त्म करते ही आप अपने आप को ही एक नए रूप में देख सकेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करने से इस साल आपको बहुत अच्छा फील होगा, चलिए देख लेते हैं। राइटिंग कीजिएगा, स्क्रिप्टिंग कीजिएगा। जितना आप लिखेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, आपके मन में जो भी फीलिंग्स, इमोशंस आती हैं, उन सबको उसी लैंग्वेज में जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्क्रिप्टिंग करने से बहुत सारी ऐसी बातें आप अपने बारे में ही, खुद के बारे में जान पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं, और उन सभी बातों को आप खुद ही स्क्रिप्टिंग करने से हील भी कर सकेंगे। एंड ये सभी बातों में डिवाइन आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो लियो राशि, ये रही आपके लिए 2026 के लिए रीडिंग, जो कि बहुत ही पॉजिटिव थी। आपके लिए बहुत ही एक बिग ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर ये रहने वाला है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड अपने आप को बहुत बदलता हुआ आप खुद को ही देखेंगे कि आप वो नहीं रहे जो पहले थे। एंड लोग भी आपको काफ़ी इस बार नोट करने वाले हैं कि वो पुराने वाले आप नहीं रहे, आपका बिल्कुल न्यू वर्जन अब आ चुका है। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी रही। 2026 आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं प्रेयर करती हूँ ये साल आपके लिए ये बहुत ही खुशियों भरा रहे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि आपके मैसेज करने से यूनिवर्स तक मैसेज जाता है एंड आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। ओके, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। वर्गो राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं 2026 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। वर्गो राशि वालों के लिए की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2026 वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी न्यू बिगिनिंग्स है, चलिए देखते हैं 2026 वर्गो राशि के लिए। ओके, वर्गो राशि 2026 स्टार्टिंग ही आपके लिए नई शुरुआत से भरा हुआ रहेगा। नए एडवेंचर्स, नई ट्रैवलिंग हो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। कहीं आप शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, किसी चीज़ में नई शुरुआत हो सकती है, चाहे वो नया वर्क प्रोफेशन हो या फिर आपका कहीं मूव होना ही क्यों ना हो। लाइफ में कोई एक बड़ा मेजर साइकिल, आप लाइफ में कोई एक बड़ा मेजर साइकिल की शुरुआत है, कोई लाइफ की बड़े मेजर साइकिल के तौर पे कोई बड़ी एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी। जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, जो काम रुके हुए थे, जो रुकावटें थी, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, चाहे वो लक से रिलेटेड हो, आपको अगर लगता हो कि लक भी आपका साथ नहीं दे रहा, कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा, वो सभी चीज़ों से आप बाहर जा रहे हैं, वो सभी चीज़ों की एंडिंग आपकी तरफ आ रही है। टेम्परेंस, यहाँ पे हीलिंग आपकी तरफ बढ़कर आ रही है। आपने बहुत सारी हीलिंग ऑलरेडी आपकी हो भी चुकी है और आने वाले टाइम पे 2026 में भी आप काफ़ी हीलिंग करने वाले हो खुद पे भी, जिसकी हेल्प से
आप अपनी लाइफ के जो भी रुकावटें हैं, जो काम आपके रास्ते में अड़चन बने हुए थे या जिनकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे थे, उन सभी चीज़ों को आप जान पाएंगे एंड अपने आप को नए रास्ते की तरफ लेकर जा सकेंगे। वाओ, यहाँ पे तीन मेजर आर्काना वर्गोस, तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। इट मीन्स कोई बड़ा मेजर साइकिल आपकी लाइफ में ज़रूर यहाँ पे आएगा वर्गोस, जो पूरी तरीके से नई शुरुआत होगी। यहाँ पे हीलिंग का रास्ता मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज खास कर आ रहा है हीलिंग के लिए, कि अगर इस रीडिंग में जो भी हीलर्स हैं या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड है, उनकी लाइफ में नई शुरुआत आ सकती है। कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकता है, खासकर हीलिंग के ज़रिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कोई ऐसी हीलिंग मोड आपकी तरफ आएगा, लाइफ में आएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि सरेंडर करना ही आपके लिए सभी पॉसिबिलिटीज़ को, सभी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करना का रास्ता रहेगा। जैसे कि कुछ बातों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं अपनी तरफ से करके देखता हूँ या देखती हूँ, चलो मैं खुद से ट्राई करती हूँ, अपने जितना ज़ोर आप लगा सकते थे आपने लगा के देख लिया। अब आपको समझ आने वाला है इस साल कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक कुछ चेंजेस नहीं होगी, एंड ये सरेंडर आप ज़रूर करेंगे। सरेंडर करते ही आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, एंड ये मेजर शिफ्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, जो मैं देख रही हूँ। देखते हैं। वाह, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी को लेकर जितना भी आपका स्ट्रगल चल रहा था, आप अकेले जितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो सारा स्ट्रगल आपका यहाँ पे ख़त्म होगा। एंड मनी से रिलेटेड, खासकर मनी हो, वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, ये सभी, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा औहदा हो, ये सभी बातों को लेकर आप जो भी सोचते थे, उस सभी बातों में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। आप मेहनत भी बहुत करोगे, सरेंडर करने के बाद आप बहुत सारी मेहनत करोगे, एंड ये मेहनत के साथ ही आपको एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पे, एक डिवाइन गिफ्ट के तौर पे आपको बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी इस साल ज़रूर। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? वाह, बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी इस साल। आपको ये बातों पे भी ध्यान देना होगा, इन बातों पे भी आपको काम करना होगा, जो सोच या फिर जो ऐसी थिंकिंग पैटर्न्स, जो थॉट्स आपको बार बार रोकते हैं, आपको पीछे लेकर जाते हैं, आपको बैकवर्ड लेके जाते हैं, ग्रोथ के रास्ते से आपको रोकते हैं, वो सभी थॉट्स पे से काबू पाने का आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। वो सभी में से कैसे बाहर निकलना है, उसका रास्ता आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, एंड उन सभी को आप कंट्रोल करके आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातों में आप ये भी सीखेंगे कि आपके जो थॉट्स थे ना, वो सिर्फ आपके ही तक सीमित थे, वो रियलिटी में या एक्चुअल में वैसा था नहीं। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ या कह लीजिए मूवीज़ आपने अपने खुद के ही माइंड में क्रिएट करके रखी हुई थी, तो उन सब की भी रियलिटी आपके सामने इस साल आएगी कि वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। एंड ये एक ऐसा कार्मिक बंधन जो आपके ऊपर बंधा हुआ था, वो सभी कार्मिक बंधनों में से आप इस साल छूटने वाले हैं। आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सनैलिटी के रूप में काफ़ी कुछ जान पाएंगे अपने बारे में, काफ़ी इंट्यूशंस आपको आएंगे स्ट्रॉन्ग। आप डिवाइन आपको गाइड करेंगे कि कैसे इन सभी में से बाहर निकला जा सकता है, एंड इस बड़े भ्रम में से आप इस साल ज़रूर निकल सकेंगे। वाह, सही गलत को आपको पहचानने की समझ इस साल आपको आ जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई भी काम है, कोई भी सिचुएशन है जिससे आपको डर लगता है, उससे भागना नहीं है, आपको उसका डटकर सामना करना है। सामना करने से ही आप सीखेंगे कि क्या ऐसा काम है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी बातों का फियर, डर जो आपके मन में अभी भी हो सकता है, वो ये सभी बातें हो सकता है कुछ आपको परेशान करें, लेकिन ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन
कि बिल्कुल ये इसके बिलो ये कार्ड, तो इसका मीनिंग है कि आप कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे। चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपको बुरी लग रही थी या दिख रही थी। ये सभी चीज़ों को आप जान सकेंगे। कुछ ऐसी रियलिटी आपके सामने आएगी कि आप ही अपने मन में स्टोरीज क्रिएट करे जा रहे थे, ऐसा ट्रू या रियलिटी में था नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से वो सभी अचीवमेंट्स को आप इस साल अचीव कर लेंगे जिनको आप अचीव करना चाह रहे थे आप अपने वर्क प्रोफेशन में, वो सभी की फुलफिलमेंट आपकी तरफ होगी। वाह, कार्ड्स बहुत ही हाई एनर्जीज में हैं। एक सेकेंड। मनी बैलेंसिंग भी आप इस साल बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। मनी को कैसे बैलेंस करके चलना है, कैसे सीखना है, ये सभी आप सीखने वाले हैं। ओके, आई थिंक ये कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जितना मनी से रिलेटेड शेयरिंग करेंगे, अपनी फैमिली के साथ मिलके प्लानिंग्स करके अपनी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्च करना है, वो सभी बातों को सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, उतने ही ज़्यादा आप मनी की सेविंग इस साल कर पाएंगे। एंड मनी से रिलेटेड जो जो आपके ड्रीम्स से खासकर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, अगर फैशन से रिलेटेड कुछ आपको ख़रीदना है अपने घर के लिए ही, चाहे कुछ सामान हो, प्रोडक्ट्स हो, फर्नीचर हो, या अपने लिए कुछ अच्छे नए ब्रांड्स के क्लोथ्स क्यों ना हो, वो सभी विश फुलफिलमेंट आपकी इस साल ज़रूर पूरी होगी। वो सभी विश फुलफिलमेंट आप पूरी कर सकेंगे। आपके पास इतनी मनी होगी कि आप वो सभी चीज़ें जो चाहते हैं वो सभी आप अचीव कर सकेंगे इस साल। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस। 2026 कैसा रहने वाला है वर्गो राशि वालों के लिए, और क्या मैसेजेस है। द मून, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, द मून एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, मून का कार्ड, इस साल आप अपने आप को ही बहुत सारी फीलिंग्स से गुजरेंगे। आप अपने आप को जानेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा था जिसके बारे में आपने खुद ही क्रिएट किया, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आप जो ये फालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स है, बेफालतू की झगड़े या बेफालतू की थॉट्स या सोच है, वो सभी में से बाहर निकल कर जाने का आपको एकदम से इंटरेस्ट आएगा कि मुझे ये किसी भी बातों में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ अपने आप को ग्रो करना है। तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे एंड अपने आप को पूरा ध्यान देने के लिए वो सभी काम आप करेंगे जिसके अंदर आपके अंदर एक लॉयल्टी एंड मैच्योरिटी आएगी। एंड इस साल आपके लिए फुल मून पे मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा। फुल मून के टाइम पे आपको बहुत सारे इंट्यूशंस एंड मैसेजेस आएंगे जो आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। 10 ऑफ कप से आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी टाइम स्पेंड आप करने वाले हो। फैमिली के साथ आप कहीं ना कहीं आउटिंग कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हैं। कोई ना कोई ट्रैवल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनते मैं देख रही हूँ, जैसे कि कहीं किसी बीच के नज़दीक जाना या जहाँ पे पानी हो ऐसी जगह पे ट्रैवल करने जाना, घूमने जाना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारी नज़र आ रही हैं। एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो जहाँ पे आप लग्जरीज़ को भी आप स्पेंड करेंगे। ओके ओके, तो और ओके नहीं, ये लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मैं देखती हूँ। 2026 में वर्गो राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है शाइन, ओपन अप, ओके, लव अपाउंड्स। वाव, तो 2026 में वर्गो राशि वालों के लिए जो लव लाइफ है आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस साल आप शाइन करने वाले हो, खासकर अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। आपको आपके अंदर कुछ अलग से अट्रैक्शन, ब्यूटी ऐसा बढ़ सकता है इस साल, जिससे आप अलग, आपका ऑरा क्रिएट होगा, आप अलग ही नज़र आओगे, जिससे कि आपके फेस पे, कह लो आपकी स्किन पे बहुत सारी ग्लो, बॉडी
की जो योगा एक्सरसाइजेस आप कह लीजिए, इनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागेगा। एंड ये सब करने से आपकी हेयर ग्रोथ भी इस साल की, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी कम हो सकती है, हेयर ग्रोथ बहुत हो सकती है। आप एक ऐसी अच्छी परफेक्ट शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल बॉडी में इस साल आप आएंगे, जिससे आप काफ़ी ग्लो अप करने वाले हो, बहुत अच्छा दिखने वाले हो। एंड आपको ये भी शौक जागेगा कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस वेयर करना, अच्छे ड्रेसेस पहनना, ये सब बातों का शौक आपके अंदर जा सकता है। आप बहुत सारी बातों को अपने आप को ओपन करने वाले हो, खासकर लव रिलेशनशिप के लिए अपने आप को ओपन रखोगे। आपका हार्ट चक्रा जो है ये ओपन है, इसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छे पार्टनर की एंट्री की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। एंड आपका हार्ट चक्रा ओपन होने की वजह से आप एक अलग ही ऑरा क्रिएट करोगे। आई थिंक 2 कार्ड आ चुके हैं। ओके, नर्चर, गुड। आप एक अलग ही ऑरा अपना क्रिएट करोगे। उस ऑरा में सभी आपसे बात करना पसंद करेंगे, सभी आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। एक ऐसा ऑरा इस साल आपका रहेगा जिससे कि आप नेचर के नज़दीक, नेचर के करीब आप कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को ग्रैब करेंगे जिससे आप अलग पर्सनालिटी के तौर पे निखर कर आएंगे। एंड ये सभी रीजंस की वजह से सभी आपसे बात करना भी बहुत अच्छा पसंद करेंगे, सभी अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना आपके साथ पसंद कर सकते हैं। एंड ये साल आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ऐसे पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें एंड अपनी फैमिली, लव्ड वंस के साथ भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड आप इस साल करेंगे। सैड एंड आइसोलेशन, जितनी भी सैड एंड आइसोलेशन थी वो सभी को आप जान सकेंगे, वो सभी से आप ऊपर उठने वाले हैं। जितनी भी सैडनेस एंड आइसोलेशन थी जिसको लेकर आप पहले मायूस हो जाते थे, उन सभी की हीलिंग होने की वजह से आपके अंदर एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट होगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्पिरिचुअली आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। ओके, स्पिरिचुअली चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में तो यहाँ पे ऑलरेडी आया ही है पहले ही। स्पिरिचुअली भी काफ़ी चेंज होगा। जो एग्जॉशन था, जो बहुत ज़्यादा थाट्स पैटर्न्स ऐसे आप सोचते थे, वो सभी चीज़ों से आप ऊपर उठोगे। स्पिरिचुअल वे में भी एक रेबेलियस एनर्जी के तौर पे आप बाहर आओगे, बाहर रेबेलियस एनर्जी के तौर पे आप शाइन करने वाले हो। जितना भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस सभी आपका जाने वाला है। स्ट्रेस में से कैसे बाहर आना है, ये सभी पैटर्न्स आप स्पिरिचुअल तौर पे मेडिटेशंस के ज़रिए, प्रैक्टिसेस के ज़रिए आप सीख रहे हो, आप सीखने वाले हो। एंड डिवाइन के काफ़ी क्लोज आप इस साल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। एनर्जी हीलिंग, वाव, एनर्जी हीलिंग। मुझे लगता है इस रीडिंग में बहुत सारे हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ऑकल से रिलेटेड लोग बहुत सारे होंगे। आप अगर एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या किसी भी तरह की हीलिंग से रिलेटेड अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं या आपका इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा आप सीखना चाहें या करना चाहें, तो आपके लिए इस साल ये करना बहुत ही अच्छा साबित होगा। इससे आपकी सोल लेवल भी ग्रोथ होगी, आपकी खुद की पर्सनालिटी भी बहुत सारी इम्प्रूव हो सकती है। एंड आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इस ये करने से आ सकती है। तो वर्गो राशि, ये रही आपके लिए रीडिंग्स 2026 के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि आपके मैसेज करने से यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचता है। एंड आपकी जो विशेस है, आपकी जो ड्रीम्स है, ये रीडिंग आपकी ज़रूर मैनिफेस्ट आप करोगे। इसे क्लेम कीजिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।